जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव अब कुछ दिन बाद ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 17 जनवरी को शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 2.5 साल के लिए वृषभ राशि वाले जातकों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। ये 1 आध महीने, 2-4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल की बात नहीं है, 2.5 साल की बात है। 2.5 साल की। अगर ये 2.5 साल शनिदेव आपको खुश रखते हैं, इन 2.5 साल में शनिदेव अगर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 90% काम तो शनिदेव ने कर दिया। बाकी जितने और गिरे हैं वो 10% काम ही करेंगे। इसलिए ये गोचर शनि का गोचर 17 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2.5 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, आपके जो इष्ट देव होते हैं वो बुध देव होते हैं। आपकी राशि के अनुसार या आपकी लगन के अनुसार, अर्थात आपकी लगन या आपकी राशि वृषभ है तो आपके इष्ट देव बुध देव बनते हैं। बुध देव या बुध देव के आराध्य देव जो हैं भगवान गणेश या भगवान विष्णु, इनकी आराधना करना, भगवान गणेश की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना या बुध देव के बीज मंत्रों का या ओम बुद्ध देवाय नमः का जाप करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहता है। किस कार्य में? आपके पुण्य कर्मों के फल के मामले में। इष्ट देव करते क्या है? आपके पुण्य कर्म जो है उसका फल आपको देते हैं। तो आपको अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना होता है, उनकी आराधना करनी होती है, वो देते हैं आपको। आपके धर्म, आपके पंथ, आपकी कुल के अनुसार हो सकता है आपके इष्ट देव कोई भी हो जो आप परिवार में फॉलो करते हुए आए हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार यदि आपकी लगन वृषभ है या आपकी राशि वृषभ है तो आपकी कुंडली या जन्म राशि के अनुसार आपके इष्ट देव बुध देव बनते हैं। इसलिए आपके लिए भगवान गणेश और विष्णु की आराधना करना अच्छा है। उनका जयकारा लगाते रहें, ओम बुद्ध देवाय नमः का आप कमेंट करें, आपको निश्चित तौर पर विशेष लाभ मिलेगा। इसके बाद आपका कल्याण करने वाले जो और गिरे हैं वो है शनिदेव। शनिदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। आपके भाग्य को प्रबल करने वाले, भाग्य को जगाने वाले, भाग्य को एक्टिव करने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव हैं। और वृषभ राशि के लिए सबसे ज्यादा योग कारक शनिदेव ही होते हैं क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। इसलिए ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिदेवाय नमः का आप जाप करें। शनिदेव का आप कमेंट में आप ओम शनिदेवाय नमः बोलें और शनिदेव के आराध्य देव भगवान शिव की आराधना करना भी आपके भाग्य को प्रबल करता है। इसलिए भैरवनाथ भगवान शिव की आराधना करने से या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से, हनुमान जी की आराधना करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप इन देवों की भी, भगवंतों की भी आप आराधना कर सकते हैं। और दूसरा, आपका जो राशि स्वामी है शुक्रदेव, उनकी आराधना करने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। शुक्रदेव आपके लिए एक तरह से राजा है आपकी कुंडली के अनुसार या राशि के अनुसार, जो आपको शारीरिक, मानसिक और हर स्थिति का बल देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, मान सम्मान देते हैं। इसलिए शुक्रदेव, ओम शुक्रदेवाय नमः का आप कमेंट अवश्य करें, जाप करें और या किसी देवी को, किसी भी माता रानी को, माँ लक्ष्मी की आराधना करना शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को यह 3 नग हमेशा ज्योतिष, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष पहनने के लिए बोलता है। शुक्रदेव का नग हीरा या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल या सफ़ेद पुखराज आप पहन सकते हैं और बुध देव का आप पन्ना पहन सकते हैं और शनिदेव का नीलम पहन सकते हैं। लेकिन गृह रत्न हमेशा कुंडली का विवेचन कराकर ही पहनना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में गृह अच्छी स्थिति में है तो आप पहन सकते हैं। तो इसलिए बिना कुंडली का विवेचन कराए रत्न ना पहने। लेकिन आपके लिए ये रत्न भाग्यशाली
होते हैं, आपका उद्धार करने वाले होते हैं। आपको जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, परेशानी हो, सबसे पहले आप अपने इष्ट देव भगवान गणेश, भगवान विष्णु की आराधना करें। अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए शनिदेव की आराधना करें और अपने जीवन में मान सम्मान, स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी होगा। और इनका आप कमेंट अवश्य करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं हम शनि के प्रभाव की। 17 जनवरी को शनिदेव आपके कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं, कर्म भाव में आ रहे हैं और भाग्यश होकर आ रहे हैं। तो भाग्यश होकर शनि का कर्म भाव में बैठना आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति बनाता है, सबसे ज्यादा। मैंने पहले ही कहा, शनिदेव आपकी राशि के अनुसार आपके लिए सबसे शुभ ग्रह हैं और अब गोचर में वो सबसे ज्यादा शुभ स्थिति में आ भी गए हैं। कर्म भाव में अपनी ही राशि में शनिदेव का आना आपके लिए पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, जिसे शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। इसका फल शनिदेव यहां पर देते हैं और ये एक राजयोग हो गया। दूसरा केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग बनता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी ग्रह यहां पर शनिदेव हैं, जिसे लक्ष्मी विष्णु राजयोग कहते हैं। इसका भी फल शनिदेव यहां पर देते हैं। और तीसरा, राशिगत स्थिति से वो अपनी सबसे प्रिय राशि में है। भावगत स्थिति से तो पावरफुल है ही है और राशिगत स्थिति से अपनी सबसे प्रिय राशि में है। इसलिए शनिदेव सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति में आ गए 30 साल बाद वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और 2.5 साल तक है साहब, छोटा मोटा समय नहीं है। 17 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक शनिदेव आपके मान लो सभी दुखों का अंत करने के लिए आ गए हैं और आपका ऐसा उद्धार करने वाले हैं कि आप मतलब ये मान लीजिए जमीन से, रंग से आप राजा बनने की ताकत रखते हैं। वो योग शनिदेव बना रहे हैं आपके लिए। गोचर में तो 100% लिखकर कहता हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है तो फिर लाजवाब हो गया। जन्म कुंडली के अनुसार ये गोचर गस्त शनि आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। ये एक पेड सर्विस है। यहाँ पर आपको शुल्क जमा कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कृपया कॉल ना करें। अगर अपनी कुंडली से जानना है कि ये योग कारक शनि आपकी कुंडली के अनुसार शुभ फल देगा या नहीं, ठीक है। तो राशि में मतलब गोचरग्रस्त स्थिति में बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में शनिदेव आ गए। अब ये करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो भाव होते हैं नवम और दसवम, ये आपके पिता की स्थिति को बहुत मजबूत बना रहे हैं शनिदेव। यदि आपको अपने पिता को लेकर कोई कंसर्न, चिंता, परेशानी, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके जीवन को लेकर अगर है, तो सबसे बड़ा उद्धार तो वो आपके पिता का कर रहे हैं, मतलब आपके परिवार का कर रहे हैं। आपके मुखिया को, आपके घर के मुखिया को मजबूत बना रहे हैं। आप देखेंगे इन 2.5 साल में आपके पिता को बहुत ज्यादा तरक्की, उन्नति और सफलता देखने को मिलेगी। उनका कायाकल्प हो जाएगा। मान सम्मान, जिस भी दृष्टिकोण से आप अपने पिता को लेकर कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा चाहते हैं, वो सब कुछ आपको ये शनिदेव दे सकते हैं। आपके पिता के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति है। और पिता को अगर आप अपने जीवन में, अगर जीवन के हिसाब से देखें तो पिता के लिए लाभकारी है और आपकी सिस्टम से आपको लाभ देने के योग बनाते हैं। क्योंकि सोसाइटी में सिस्टम है, सिस्टम मतलब सरकार, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चाहे पुलिस कहो, चाहे सरकारी एम्प्लॉय कहो, चाहे सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति कहो, या नेता कहो, अभिनेता कहो, इनसे आपको तगड़ा लाभ। या फिर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें जो भी हायर अथॉरिटी है, जो भी सिस्टम है आपके ऊपर, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ देने के योग शनिदेव बनाते हैं। क्योंकि 10वां भाव सिस्टम से लाभ दिलवाता है।
और घर में पिता से लाभ दिलवाता है। पिता के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सिस्टम के लिए अच्छा है और सिस्टम से आपको लाभ भी दिलवाता है। सिस्टम आपकी मदद करेगा, हायर अथॉरिटी आपकी मदद करेगी। हायर अथॉरिटी से कोई काम है, सरकारी कोई काम है या आप सरकारी एम्प्लॉई है, तो आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हर चीज को बढ़ाने वाला काम यहां पर शनिदेव कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर के भी योग बनाएंगे। अगर सरकारी नौकरी में आप, तो तरक्की भी होगी, ट्रांसफर भी होगा 2.5 साल में, और जो भी ट्रांसफर होगा वो आपकी तरक्की उन्नति में सहायक होगा। और अगर प्राइवेट नौकरी है तो उसमें भी आपकी जॉब चेंजेस की संभावना है या जॉब में स्थानांतरण की संभावनाएं बनेंगी 2.5 साल में। और जो भी परिवर्तन होगा जॉब में, नौकरी में, वो आपके लिए लाभकारी ही होगा, खराब नहीं होगा। अगर जॉब स्विच करने की सोचेंगे आप इन 2.5 साल में 17 जनवरी के बाद, तो वो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनाएंगे। ये सारे कार्य यहां पर शनिदेव कर रहे हैं। और भाग्य से होकर कर्म भाव में बैठे हैं तो कर्म की वृद्धि कर रहे हैं भाग्य के द्वारा। मतलब आपके कोई भी काम करते हो, आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या छात्र हो, पढ़ाई करते हो, कोई भी कुछ भी काम करते हो, आप हाउस वाइफ है, घर को संभालती हैं, फिर भी आपके लिए, आप बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यहां पर शनि देव बहुत योग कारक स्थिति बनाएंगे। आपके भाग्य का आपको सपोर्ट दे रहे हैं जो भी कर्म आप करते हो उसमें। तो जो काम भाग्य के अवरोध के कारण रुका हुआ था, आपने जिस कार्य के लिए अपना 100% लगा दिया, लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा था, आप बस भाग्य भरोसे बैठे हैं कि वो काम मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उस कार्य को पूरा करने वाला काम अब शनिदेव कर रहे हैं। अब आपने अपना तो कर्म कर लिया, अब भाग्य आपका साथ देगा। कर्म के साथ जब भाग्य जुड़ जाता है तो सफलता 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना। अगर कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाता है तो आप खुद ही समझ लें कि भाई आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको जो भी परिणाम मिल रहा है और भाग्य का सहयोग मिल गया तो वो परिणाम आपको कितना बड़ा लाभ दे सकता है। जहां आपको अपने कर्म से 100 रुपए का फायदा हो रहा है, भाग्य ने सहयोग दे दिया तो हो सकता है 1000 रुपए का फायदा हो जाए। आपकी आय बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा, आपका मतलब कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने लगेगी। ये सारी संभावनाएं शनिदेव बना रहे हैं नवम और केंद्र भाव के स्वामी होकर, सशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर। इतनी पावरफुल स्थिति शनिदेव यहां पर दर्शा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो केंद्र भाव होता है ये आपको मान सम्मान देता है, और जब ये नवम का स्वामी होकर बैठ जाए केंद्र में तो कोई बहुत बड़ा अवार्ड, रिवॉर्ड, मान सम्मान आपको मिल सकता है। अगर आप सरकार से जुड़े हैं और सरकार से कोई मेडल लेना चाह रहे हैं, कोई पद लेना चाह रहे हैं, यदि आपने समाज के लिए, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए ऐसे कोई कार्य करे हैं जहां पर आप पद्मश्री या कोई भी रत्न का आप उम्मीद करते हैं सरकार सिस्टम से, तो वो आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति यहां पर शनिदेव बनाते, तो यहां पर आपको पद दिलवा देंगे सरकार से, सिस्टम से। और अगर आप सिस्टम सरकार से नहीं जुड़े, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो सरकार से कोई मान सम्मान मिल जाएगा। आप सरकार से नहीं जुड़े, अगर आप अपना ऑफिस या नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस, अपनी कंपनी से कोई मान सम्मान मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा आपके कार्य का, आपके कर्म का। यदि आप छात्र हैं तो आपको पढ़ाई के द्वारा कोई मेडल मिल जाएगा, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी पढ़ाई में। तो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं आपके कर्म की वैल्यू हो रही है, आपके कर्म को, आपके कार्य को एप्रिसिएट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा। यह स्थिति शनिदेव बना रहे हैं, जिससे आपके पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में निखार हो रहा है। हां, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई केंद्र भाव का, कर्म भाव का शनि आलसी बनाता है,
वो तब बनाता है जब वो योग कारक स्थिति में ना हो। यहां तो शनिदेव शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, कैसे आपको आलसी बना देंगे, बल्कि आपको तो फोकस दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, सीरियसनेस को बढ़ा रहे हैं। आप जब तक अपने काम को खत्म नहीं कर लेंगे, अपने कर्म अपनी ड्यूटी को नहीं निभा लेंगे, आपको चैन ही नहीं मिलेगा। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप मेहनती हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, ड्यूटी के प्रति कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा आपकी लगन देखने को मिलेगी। तभी तो आपको मान सम्मान यश दे रहे हैं 2.5 साल में, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ी तरक्की दे रहे हैं, नौकरी में बहुत बड़ा पद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको ड्यूटी करवाएंगे। ये बात सही है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप आराम पसंद व्यक्ति हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर शनिदेव आपको अच्छे फल नहीं देंगे। लेकिन जो व्यक्ति भी कर्मशील है, कर्म करना चाहता है और उससे लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ये समझ लीजिए शनिदेव यहां पर आपके इंजन में उन्होंने और एक्स्ट्रा टर्बो इंजन की पावर दे दी है कि आपकी गाड़ी एक्सीलरेट होकर रफ्तार पकड़ लेगी। यहां पर शनि बहुत ऊंचाइयां देती हैं, बहुत ऊंचाइयां। आपका ऐसा कोई सपना नहीं होगा कर्म क्षेत्र को लेकर जो आप सपना चाहते हैं और वो आपका पूरा ना हो। गोचर में तो यही स्थिति बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जन्म कुंडली के अनुसार अगर शनि आपको सपोर्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये 2.5 साल आपके जीवन के सबसे यादगार साल हो जाएंगे। गोचर में तो पूरी ताकत दे रहे हैं कि आपकी काया पलट हो जाए, भाग्य उच्च स्तर पर रहेगा। जिनका भाग्य जागृत नहीं हुआ वो मान लीजिए 2.5 साल में आपका भाग्य जागृत कर देंगे। योग कारक होते हैं। बाकी मैंने कहा शनिदेव की आप आराधना जरूर करें, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शनिदेवाय नमः आप कमेंट करें, आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और आप भगवान गणेश की आराधना करें, विशेष लाभ मिलेगा। ये आपको बनाने वाले, आपकी को हमेशा सहायता देने वाले, आपकी हमेशा तरक्की करवाने वाले भगवंत हैं, देव हैं, ग्रह हैं, जो आपके लिए हमेशा ही लाभकारी होते हैं, हमेशा ही योगकारी होते हैं। इसलिए आप इनके नग भी पहन सकते हैं, डिपेंड ऑन जन्म कुंडली। तो ऐसा हो जाता है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या शनि देव परेशान नहीं करते? क्योंकि इनको दुख का कारक ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यायाधीश है, ये आपके कर्मों का आपको फल देते हैं। तो क्या अब यहां पर न्यायाधीश आपके बुरे कर्मों का फल आपको नहीं देंगे? तो ऐसा भी नहीं है। अब वो किस तरह से बुरे कर्मों का फल देते हैं या कोई भी कहां पर परेशान करते हैं, अब उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए शनि देव जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी तो वृद्धि करते हैं, और तो इसलिए कर्म की वृद्धि कर रहे हैं, और नवम भाव के स्वामी गिरे हैं, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहां से शनि देव की पहली दृष्टि जो होती है, तीसरी दृष्टि से कहते हैं, वो 12वें भाव पर पड़ती है। तो जिस भाव पर दृष्टि होती है उसकी हानि करते हैं। तो ये बात सही है कि 12वां भाव लॉसेस का है, 12वां भाव खर्चों का है, 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है, तो इसकी हानि कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो इनकी ये दृष्टि तो लाभकारी है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से ये आपके खर्चों को कंट्रोल कर देंगे। यहां पर शनिदेव आपके खर्चों को, आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर देंगे। यदि आपको लगता है अभी तक कि आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन जुड़ता नहीं है, खर्चे अनावश्यक हो जाते हैं, अंतसंट हो जाते हैं, पैसा जुड़ता नहीं है, तो अब आपका पैसा जुड़ने लगेगा, क्योंकि आपके खर्चों को यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर अगर आप कोई लीगल समस्या में, कोर्ट कचहरी के मामले में हैं, तो उसमें आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी से आपको लाभ दे रहे हैं, सिस्टम से, और भाग्य का भी साथ है। तो लीगल समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। इसमें केस वगैरह का जो रिजल्ट है इन 2.5 साल में आपके फेवर में आ सकता है। ये स्थिति भी शनिदेव बना रहे हैं। नवम भाव के स्वामी होकर कर्म से 12वें को देख रहे हैं, तो विदेश यात्राओं के योग बनाएंगे, विदेश सेटलमेंट के योग बनाएंगे, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति है। तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो 12वें भाव की एनर्जी से तो वो आपको शुभ फल प्रदान कर ही रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
अब शनि देव की जो दूसरी दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके चौथे भाव पर होगी। यहां पर शनि देव की दृष्टि होना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस या समस्याएं दे सकती है, यदि आप अपने परिवार, अपनी माता, अपने घर के प्रति सजग नहीं है, गंभीर नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। देखिए, शनि देव आपको वैल्यू रियलाइज कराते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी चीज के प्रति लापरवाह है, किसी भी चीज के प्रति लापरवाह है, जो चीज आप पर कितनी भी हो, चाहे हो या ना हो, और आप उसके प्रति लापरवाह है, तो शनिदेव उस चीज की कमी करने लगते हैं धीरे धीरे, और आपको रियलाइज कराते हैं कि आप इस चीज के प्रति लापरवाह है। आप सजग बने, आप जिम्मेदार बने, आप ड्यूटी निभाएं इसके प्रति, तो आपको इसका सुख मिलेगा, वरना वहां से परेशानियां आने लगती हैं, उस सुख की और कमी होने लगती है। यही काम शनिदेव सप्तम दृष्टि से आपके परिवार के स्थान पर देखने से, माता के प्रति यदि आप लापरवाह हैं, माता के प्रति आप जिम्मेदार नहीं है, अपने घर के प्रति आप जिम्मेदार नहीं है, उसके प्रति जो आपकी परिवार के प्रति, घर के प्रति जो ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, माता के प्रति जो ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है, वो आप नहीं निभा रहे हैं, तो ये शनिदेव आपको परेशान करने लगेंगे, आपको दिक्कतें देंगे। इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आने लगेंगी, परिवार को लेकर कोई दिक्कतें आने लगेंगी, परिवार में शांति नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बना रहेगा, जिससे स्ट्रेस वाली स्थिति पैदा होने लगेगी। मन विचलित रहेगा, क्योंकि चौथा भाव मन का है। तो जितना आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, तो फिर शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। आप वैल्यू समझने लगेंगे अपने परिवार की, अपनी माता की, तो ये शनि की दृष्टि आपके लिए लाभकारी होगी। हाँ, अगर आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी इन 2.5 साल में बनाते हैं, तो उसको को लेकर भी आपको गंभीर होना पड़ेगा, लापरवाही नहीं दिखानी है, वरना वहां से भी समस्याएं, घर को लेकर भी, गाड़ी वाहन को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है, जो 10वीं दृष्टि, वो सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहां पर सप्तम भाव जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जीवन साथी के प्रति आप अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, दाम्पत्य जीवन के प्रति आप जिम्मेदारियां नहीं निभाते, या आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, पार्टनर के प्रति आप जिम्मेदार नहीं है, या उसके साथ कोई चीटिंग करते हैं जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, तो फिर शनिदेव आपको दंड देने लगेंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। आप अगर जिम्मेदार नहीं है, गंभीर नहीं है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, तो फिर दिक्कतें आएंगी आपको दाम्पत्य जीवन से भी। तो परिवार से भी आ सकती हैं, दाम्पत्य जीवन से भी आ सकती हैं, माता से भी आ सकती हैं, और जीवन साथी को लेकर भी आ सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आ सकती हैं, और पार्टनरशिप टूट भी सकती है। इस तरह की दिक्कतें यहां पर शनिदेव देने लगेंगे। और कोई इनको लेकर, मतलब जीवन साथी को लेकर या बिजनेस पार्टनर को लेकर और या प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल समस्या है, तो उसमें दिक्कत दे देंगे, उसमें आपको लाभ नहीं देंगे, क्योंकि 12वीं दृष्टि से वो यहां से की चीजों को लेकर, एनर्जी को लेकर प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। तो किसी लीगल समस्या में, इन मामलों में लीगल समस्या में आपको नहीं फंसना है, याद रखें, वरना ये योग कारक शनि भी आपको कष्ट दे सकता है। बाकी मैंने आपसे कहा कि आप भगवान, मतलब अपने इष्ट देव की, भगवान गणेश की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, अपने नवम, पंचम और अपने भाग्य स्थान को मजबूत करेंगे। इनके अगर कुंडली दिखाकर इनके नग पहनेंगे, स्टोन पहनेंगे और इन स्थानों को मजबूत करेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित तौर पर होगा। कमेंट जरूर करें इन देवों का, जिससे आपको लाभ मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।